हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सौर परिवार पढ़ाने जा रहा हूं। आखिर सौर परिवार होता है क्या? यानी इसमें परिवार लगा हुआ है। परिवार तो जैसे हम लोग को परिवार होता है वैसे सौर परिवार भी है। हम लोग को परिवार को चलाने के लिए एक मुख्य आदमी की जरूरत पड़ता है, इसलिए सौर परिवार में एक मुख्य है जिनका नाम क्या है? सूर्य। जैसे हम लोग को घर को चलाने के लिए एक वैसा व्यक्ति की जरूरत पड़ता है जो सभी चीज को हैंडल करते हैं, उसी तरह ग्रहों में सबको हैंडल कौन करते हैं? सूर्य। इसीलिए सौर परिवार के मुखिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? सूर्य। तो इसमें बहुत तरह के प्रश्न पूछता है। जैसे बुध सूर्य के दूरी के अनुसार कौन ग्रह है, या तो सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है, चौथा ग्रह कौन है। इस सूर्य के दूरी के अनुसार एक और पूछता है जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आकार के अनुसार, मतलब बड़ा आकार किसका है। तो दोनों को आज हम बताएंगे, अच्छा से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। जैसे सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सूर्य बोले तो सूर्य सब जानते हैं, नहीं जानते हैं? सूर्य। अब हम की बोले थे, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, इसका रंग भी पूछता है, मंगल कैसा ग्रह है। जैसे चमकीला ग्रह शुक्र है, पीला ग्रह बृहस्पति है, काला ग्रह शनि है। तो सब आज बताएंगे, आराम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, निकाल लीजिए। जैसे देखिए सूर्य है, तो सूर्य की हम बोले सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। यानी पूछेगा सूर्य से पहला स्थान, दूरी के अनुसार पहला स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर कौन है, तीसरा स्थान पर कौन है। ऐसे ऐसे कितना सूर्य का ग्रह है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह है, ऐसे ऐसे कितना है? 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह को कैसे याद करेंगे? दूरी के अनुसार। तो इसके लिए हम क्या किए, देखो कैसे याद करेंगे। जैसे दिन कितना होता है? सप्ताह में 7 दिन। तो अधिकांशतः जो है नाम दिन के ही नाम पर ग्रह है। जैसे बुध दिन का भी नाम होता है, शुक्र दिन का भी नाम होता है, पृथ्वी दिन का, जैसे रवि हो जाता है, रवि को ही पृथ्वी बोला जाता है, रविवार जिसको एतवार बोलते हैं गांव में, समझ गए। तो इसे अब इसको कैसे याद करना है? तो फिर जितना दिन है, दिन को माइंड में सेट कर लेंगे, और दिन को एक एक छोड़ के अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के फिर एक लेंगे, एक छोड़ के फिर एक लेंगे। जैसे बुध को पहले ले लिए, ठीक, बुध के ले लिए, हम क्या किए, हम बुध को ले लिए। बुध के बाद आराम से ध्यान दीजिए, ठीक है। बुध को ले लिए, बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति। तो बृहस्पति को छोड़ देंगे, किसको लेंगे? शुक्र को। फिर शुक्र को ले लिए, तो फिर क्या आता है? शनि। शनि को छोड़ देंगे, किसको लेंगे? रविवार, यानी रवि को, रवि नहीं बल्कि पृथ्वी, रवि को ही पृथ्वी बोला जाता है, समझ गए। उसके बाद रवि के बाद क्या होता है? सोमवार। तो सोमवार को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? मंगल। यानी कि रीजनिंग की तरह सिस्टमिक तरीका से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन लेंगे, फिर एक दिन छोड़ देंगे, फिर एक दिन लेंगे। तो वही ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो जाएगा, समझ गए। हाँ, जैसे हाँ, बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति। बृहस्पति को नहीं लिए हैं, कि बृहस्पति ग्रह होता है, स्टार्ट किए बुध से, बृहस्पति आएगा आगे, देखिए है कि नहीं। तो यहां पर काहे नहीं लिए? तो हम क्या बोले? अल्टरनेट रीजनिंग की तरह याद करना है कि पहला दिन हम बुध लेंगे, बुध के बाद बृहस्पति नहीं लेंगे, शुक्र लेंगे, फिर शुक्र बाद शनि। शनि नहीं लेंगे, क्या लेंगे? रवि। रवि को ही पृथ्वी बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है सोमवार। सोमवार को नहीं लेंगे, मंगल को लेंगे। मंगल को ले लिए, उसके बाद बुध को नहीं, क्योंकि बुध को हम ले चुके हैं, बृहस्पति को, ठीक है। बृहस्पति फिर आता है शुक्र। शुक्र नहीं लेंगे, शनि को।
अब ऐसा ही उसके बाद अंतिम बच जाता है अरुण और क्या हो जाता है, वरुण। वरुण लास्ट कौन हो जाएगा, 8वां ग्रह। तो देखो आराम से समझना है, समझ रहे हैं ना। जैसे पहले हम दिन कब से स्टार्ट करेंगे, ऐसे होता है सोमवार से स्टार्ट जनरली दिन हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन हम इसको आज सूरज की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद करने के लिए, ठीक है, हम बुध से स्टार्ट करेंगे। जैसे हो गया ना, मान के चलिए बुध है, उसके बाद क्या होता है बृहस्पति, समझाने के लिए लिख रहे हैं बृहस्पति, उसके बाद क्या होता है बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रवि को क्या लिखे थे पृथ्वी सोम मंगल, हो गया बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल, उसके बाद क्या हो जाएगा बुध तो लिख ही दिए, 7 दिन हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखिए बुध को लिए तो पहला हो गया बुध, हो गया कि नहीं, अब इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बोले थे, शुक्र को लेंगे, शनि को छोड़ देंगे, ये कर्मानुसार पहला हो गया सूर्य की दूरी के अनुसार, ये दूसरा हो गया, ये तो नहीं होगा, ये तीसरा हो गया, अब इसको नहीं लेंगे, ये चौथा हो गया। देखिए 4 तक आ गया ना मंगल। उसके बाद मंगल के बाद क्या आता है, फिर सजाने के लिए अगर बुध फिर दोबारा लिखते हैं, अब बृहस्पति, तो फिर बुध को नहीं लेंगे, बृहस्पति को लेंगे ना, तो बृहस्पति ले लिए कि नहीं 5वां ग्रह। फिर यहां पर क्या आता है बृहस्पति शुक्र आता है, मान के चलिए, तो शुक्र को नहीं लेंगे, किसको लेंगे शनि को, तो शनि को ले लिए कि नहीं, यानी कर्मानुसार दिन को अल्टरनेट करके ले लिए। अब जो बच गए अंतिम में आ गए शनि तक, उसके बाद शनि के बाद फिर सोमवार नहीं होता, समझ गए, सोमवार नहीं ना आया, उसके बाद आज रखना, शनि के बाद क्या होता, अब आज रखना, आ से अरुण बा से वरुण, यानी 7वां ग्रह अरुण, 8वां ग्रह वरुण, सबसे सूर्य से सबसे दूरी में कौन हो जाएगा वरुण। एक और 9वां ग्रह था प्लूटो, लेकिन उसको अब सदस्यता रद्द कर दिया गया, वो अब नहीं है, उसको वैज्ञानिक अब नहीं मानता है, लेटा हुआ ग्रह जिसको बोलते थे। तो आज रखना भी याद हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे अराइज करेगा, अगर पूछेगा सूर्य के अनुसार, सूर्य के अनुसार, सूर्य के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन है बुध, दूसरा ग्रह कौन है शुक्र, तीसरा ग्रह कौन है पृथ्वी, क्योंकि सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन है मंगल, सूर्य के दूरी के अनुसार 5वां ग्रह कौन है बृहस्पति, सूर्य के दूरी के अनुसार 6ठा ग्रह कौन है शनि, 7वां ग्रह कौन है अरुण। दिन तो यहाँ शनि तक समाप्त हो गया, उसके बाद अब कहे थे याद रखने, आज से अरुण बा से वरुण, सबसे लास्ट ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार वरुण। ये तो हो गया सूर्य के दूरी के अनुसार, लेकिन आकार के अनुसार अभी नहीं बताए हैं, हाँ वही अब बताएंगे। हाँ आकार के अनुसार अगर पढ़ना है, अब इसी में बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, शनि को काला ग्रह कहते हैं। तो इस तरह सबका उपनाम भी है, तो वो बताएंगे। अब सूर्य की दूरी के अनुसार याद रह जाएगा। हाँ तो बोलिए सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है, ज्यादा पृथ्वी वाला पूछता है ना, मोस्ट भी आई बोलेगा सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है बुध, या तो नहीं पृथ्वी, पृथ्वी पूछेगा पृथ्वी सूर्य की दूरी के अनुसार कौन ग्रह है, तो क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, समझ गए, अब याद रह जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए आप, जैसे सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम में पहला हो जाएगा सूर्य से दूरी सबसे नजदीक कौन है बुध, बुध के बाद बृहस्पति नहीं लेंगे, क्या लेंगे शुक्र, शुक्र के बाद शनि नहीं लेंगे, क्या लेंगे पृथ्वी, मोस्ट भी आई ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या सोम नहीं लेंगे, क्या लेंगे मंगल, मंगल के बाद बुध नहीं लेंगे, क्या लेंगे बृहस्पति,
बृहस्पति के बाद क्या शुक्र नहीं लेंगे, क्या लेंगे, शनि। और शनि के बाद अब सब दिन अधिकांशता आ गया, सोमवार नहीं होता है, उसके बाद अंतिम अब आद रखेंगे, यानी अरुण और वरुण। लास्ट क्या हो जाएगा, सूर्य से सबसे दूरी ग्रह वरुण। ये तो हो गया किसका, ये हो गया सूर्य के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। अब आ जाओ आकार के अनुसार। अब आकार के अनुसार में मान के चलिए आकार के अनुसार है, आकार के अनुसार है, तो आकार भी तो बड़ा छोटा होता है ना। हाँ, तो बड़ा छोटा था, उसके बोलेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, आकार से उसको तुलना करते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। तो इसलिए एक ट्रिक हम लिखे हैं, ठीक है, ट्रिक आज रखना है। क्या रखना है, ट्रिक। बस अब पशु मब, अब ने बोलना कि बाद 2 बार आ गया, तो ऐसा सब जानता है कि बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पहले बार से बृहस्पति ये होगा, नहीं होगा। देखिए वाह कितना बार आ रहा, तो 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, तो आद हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब आज रखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह सब जानते हैं, तो आज रखना बस अब पशु मब, 2-3 बार बोलिए, बस अब, हाँ पशु मब। पहला बात से क्या हो जाएगा, बृहस्पति, सा से क्या हो जाएगा, शनि, आ से क्या हो जाएगा, अरुण, बा से क्या हो जाएगा, वरुण, पा से क्या हो जाएगा, पृथ्वी, सा से क्या हो जाएगा, शुक्र, मा से क्या हो जाएगा, मंगल, बा से क्या हो जाएगा, बुध। अब देखो अनुमान लगाओ, सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे पहले नजदीक, सूर्य के नजदीक थे बुध, ये सबसे छोटा ग्रह थे, लेकिन आकार के अनुसार में आया तो सबसे लास्ट में हो गया कि नहीं, उस सूर्य से नजदीक था इसीलिए दूरी के अनुसार था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, आकार में सबसे छोटा चला गया बुध उधर। तो ध्यान देना, 1-2 बार पढ़िए। अब पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो कौन हो जाएगा, बृहस्पति। उसके बाद बोलेगा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, अरुण। बोलेगा सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, क्या हो जाएगा, शुक्र। बोलेगा सबसे छोटा ग्रह कौन है, ऐसे आकार से तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, बुध। तो इस तरह आज रखिएगा ने, हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। वो था सूर्य के दूरी के अनुसार पहले था बुध, लेकिन यहाँ आकार में सबसे छोटा हो गया। ऐसे सूर्य के तापमान कितना अधिक रहता है, जो नजदीक में रहेगा सब जानते क्या होगा। अब डिटेल पढ़ाएंगे तो फिर समझ रहा है ना, फिर नहीं खत्म हो पाएगा। देखो इधर, अब इसी में पूछेगा बृहस्पति का उपनाम कौन ग्रह है, बोलो। बृहस्पति को पीला ग्रह बोला भी जाता है, याद रखना। पीला ग्रह कौन है, बृहस्पति। और शनि को काला ग्रह, शनि को काला होता है। उसके बाद अरुण ग्रह को क्या बोला जाता है, वरुण के क्या बोला जाता है, समझ गए ना। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी को कौन ग्रह बोला जाता है, नीला, ठीक है, क्या बोला जाता है, नीला। तो पृथ्वी को क्या लिखेंगे, नीला। बस शुक्र को, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसको बोलता है, शुक्र। इसको क्या बोलेंगे, चमकीला। क्या हो जाएगा, शुक्र को क्या हो जाएगा बाबू, चमकीला ग्रह, समझ गए। अब मंगल को लाल ग्रह, अब समझ गए ना, इतना के उपनाम ये है। अब इसको बोलेगा लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, तो डिटेल में है किसके कारण होता है लाल ग्रह मंगल, तो आयरन ऑक्साइड। तो वो सब तो होते रहता है। अब जैसे बोल देगा बृहस्पति कहाँ गया, बृहस्पति, हाँ ज्यादा इसमें से अगर कलर में पूछता है तो पृथ्वी ला ज्यादा पूछता है, समझ गए ना। किसका ज्यादा पूछता है, पृथ्वी का, एगो बृहस्पति का,
ये दोनों। आध हो गया। एक बार मेरे साथ बोलो, बृहस्पति का कौन सा ग्रह बोला जाता है? हाँ, पीला शनि को, काला अरुण को, छोड़ दो वरुण को, ज्यादा पूछे जाने वाला, पृथ्वी को, नीला, शुक्र को, चमकीला, मंगल को, लाल। कि हाँ ठीक है, लिखो पहले, इसको लिख लो। आगे, अच्छा ठीक है। आध हो गया ने? कौन सी? अच्छा लिख लो गला। क्या हो जाएगा? हरा। हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, समझ गया? अरुण को सॉरी, अरुण को, वरुण को हल्का नीला, हल्का नीला। अब हो गया? ठीक है, लिख लो। उसके बाद अब शुरू से एक बार रिवाइज कर लो। मान के चलो, क्या हम तुमको बोले थे? सौर परिवार का मुखिया कौन होते हैं? सूर्य होते हैं, यही सबको हैंडल करते हैं। अब सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, मन ही मन नहीं, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आद हो गया। पहला बुध, दूसरा बृहस्पति को छोड़ देंगे शुक्र, शनिचर छोड़ देंगे रवि, रवि यानी पृथ्वी, पृथ्वी सोम छोड़ देंगे मंगल, बुध छोड़ देंगे बृहस्पति, शुक्र छोड़ देंगे शनि। अब जब हो गया सब, तो अब अंतिम में अब बोले तो अब क्या रखेंगे? अब आज से अरुण, बा से वरुण, सबसे दूरी सूर्य की दूरी के अनुसार वरुण ही हो गया। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसी में हम बोले थे, इसी में क्या हम बोले थे? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार दो ही मैंने मुख्य रूप से बता रहे हैं, दो ही कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी से याद रखना। आकार के अनुसार बोले यानी कि बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब बोलेगा सौर मंडल के दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, उसी तरह सबसे लास्ट ग्रह आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध। तो इस तरह से क्वेश्चन एराइज करेगा, क्वेश्चन तो समझ जाएगा ना कैसे पूछेगा। बस इसका ज्यादा सबसे ज्यादा पृथ्वी याद रखना, आकार के अनुसार पांचवा ग्रह पृथ्वी है, समझ गए? अब बृहस्पति पहला है, हो गया। अब इसी में क्या हम बोले थे? हाँ, रंग भी है ना सबका अलग अलग। अब बोलो बृहस्पति को कौन सा ग्रह बोला जाता है? ना में ही अपराध होना चाहिए। पीला ग्रह शनि को, काला ग्रह नहीं बोलता है, शनिचरा ग्रह है, मतलब काला मतलब ब्लैक, मतलब समझिए रहा है, मतलब हो गया काम तमाम। काला ग्रह मतलब अरुण को हरा, हरा मतलब ग्रीन सिग्नल, समझ रहा है? हाँ, हरा। अरुण को कौन सा ग्रह? हरा। बोलो हल्का नीला, नीला नहीं, हल्का नीला वरुण। और सिर्फ नीला पूछेगा तो पृथ्वी हो ही जाएगा। पूरा पूरी नीला पूछेगा तो पृथ्वी, और हल्का नीला पूछेगा तो वरुण, आंसर हो जाएगा। और चमकीला सबसे ज्यादा शुक्र। अब मंगल क्या हो जाएगा? लाल, आयरन ऑक्साइड वाला जो बोले थे, समझ गया? हाँ, सबका रीजन होता है। जैसे ये अरुण हरा ग्रह है, मीथेन के कारण होता है ना, तो अलग से एक बार जो किसके कारण होता है रासायनिक सूत्र के साथ बता देंगे, ठीक है? हाँ, हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो दोनों को, इसके पीछे वाला नहीं लिखा था, लिख लो पीछे का, यही ना था, एक दिन छोड़ ले गए थे। हाँ, ठीक है, आदरा आ जाएगा। दो ही टॉपिक बताए आज, एगो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, एगो सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम,
और थोड़ा मोड़ा किसका रंग कैसा कौन ग्रह का है, नहीं अच्छा। हाँ ठीक है।